देखिए हम लोग क्लास 11th में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर नंबर आज 20 को डिस्कस करेंगे, जिसमें कल हम एक्सरसाइज 5 लेक्चर नंबर 19 पे सीट की एक्सरसाइज 5.5 डिस्कस कर चुके हैं, अर्थात फिनिश कर चुके हैं। आज मैं इम्प्लीकेट फंक्शन जो होता है उसके विषय में मैं चर्चा करूँगा। तो हेडिंग लगाइएगा लेक्चर नंबर 20, अब लोगो लगा दीजिएगा भाई लेक्चर नंबर 20, और सीट एक्सरसाइज 5.6 आप ये भी लिख लीजिएगा भाई। लिख गया? पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि ax स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का by स्क्वायर बराबर 0 तो dy बाई dx क्वेश्चन मार्क। तो कह रहा है क्वेश्चन dy बाई dx क्वेश्चन मार्क है। भैया इसकी वैल्यू बता दो, इसकी वैल्यू होगी क्या? क्वेश्चन की डिमांड है इसकी वैल्यू बता दो। अच्छा, गिवन फंक्शन क्या है मुझे बताइए जरा। गिवन फंक्शन क्या है? गिवन फंक्शन क्या है? ax स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का by स्क्वायर बराबर 0 इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से हम लोगों को dy बाई dx फाइंड करना भाई, ठीक है भाई। यहाँ से हम लोगों को dy बाई dx ज्ञात करना है, तो ज्ञात करने की हम लोग कोशिश करेंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों में, ये भी लिख दीजिएगा जहाँ a कामा h कामा b a h b अचर हैं dwr 2x ऑफ इक्वेशन 1, ठीक। डी ऑफ dx ax स्क्वायर डी ऑफ dx 2hxy डी ऑफ dx by स्क्वायर डी ऑफ dx by स्क्वायर। अब सुने, देखो डायरेक्ट समझने की कोशिश करना, अब आप समझदार हो। ए क्या है? ए क्या है? अचर राशि। अकेले अचर पा जाओ तो हाँ कूटो, अगर अकेले पा जाओ कूटो तो अकेले पा जाएंगे तो 0, अकेले नहीं पाएंगे तो उसको क्या करेंगे? बाहर करेंगे। हाँ बाहर करें, दरवाज़ा बंद हुआ, x स्क्वायर का अवकलन हुआ। यहाँ पे 2h को बाहर करो, हाँ भाई 2h को बाहर करो। यहाँ पे भैया b को बाहर करो, इधर 0 का अवकलन तो 0 ही हो गया। यहाँ पे b को बाहर करो। हाँ भाई थोड़ा स्पीड के साथ आ जाओ, क्योंकि अब एक्सरसाइज भी मुझे ख़त्म करनी है। इसको 100% इसकी एक्सरसाइज मुझे फाइनल करनी है। 2h प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन dy बाई dx, समझ गए होंगे। अरे x प्रथम फलन y दूसरा, y का दूसरा का अवकलन dy बाई प्लस दूसरा फलन y गुणे पहले का अवकलन a प्लस b, इसका अवकलन 2y इंटू dy बाई dx। अब सुने ध्यान से देखें, देखो पूरे में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेके उधर तरफ भाग कर दो तो ax प्लस का hx इंटू dy बाई dx प्लस का hy प्लस का by इंटू dy बाई dx बराबर 0। dy बाई dx कॉमन ले लेंगे बेटा, कॉमन लेंगे तो hx प्लस का by माइनस का ax माइनस का hy यह dy बाई dx बराबर माइनस का कॉमन ax प्लस का hy डिवाइड बाई hx प्लस का by। हाँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करता हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि ax स्क्वायर प्लस का 2hxy by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस का 2fy प्लस c बराबर 0, तो अगले व्यक्ति की तमन्ना है कि dy बाई dx बता दे भाई। हाँ भाई अरे समझ नहीं पाए क्या? कैलकुलेशन नहीं पकड़ पाए क्या? नहीं आया समझ? आ गया। अच्छा ज़रा बताइए, ये इक्वेशन जो है इस तरह के फंक्शनों को ना जब बराबर 0 करके फंक्शन देता है तो हमेशा इम्प्लीकेट फंक्शन बोलते हैं, अस्पष्ट फलन बोलते हैं इनको हिंदी पे।
और इसकी चर्चा जेईई मेंस के लेक्चर में शायद कल या परसों हो जाएगी, तो इसको आप देख लीजिएगा और गहराई से। बाकी यहाँ ज़्यादा जरूरत नहीं, यहाँ तो आकलन नहीं करना है। अच्छा, ये किसका इक्वेशन है, किसी को पता है? पढ़ा चुके, सांको का प्रमाणिक समीकरण है, ये कोनिक सेक्शन का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसी इक्वेशन में मैं थोड़ा सा इसके राज खोल दूँ। यदि a बराबर b हो जाए, याद करिए a बराबर b हो जाए और h बराबर 0 हो जाए तो सर्किल बन जाता है। सब भूल गया। यदि h स्क्वायर बराबर ab तो पैराबोला, यदि h स्क्वायर बड़ा है ab से तो हाइपरबोला, क्या कर रहा हूँ, दीर्घवृत्त इलिप्स बनता है। यदि h स्क्वायर छोटा है ab से तो अतिपरवलय बनता है। अरे क्या बकवास कर रहे हैं हम लोग, ये कुछ ज़रूरत नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ। अच्छा, इस क्वेश्चन को करते समय देखो गिवन फंक्शन क्या है मुझे इतना बता दीजिए बस। ax स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। इक्वेशन नंबर 1 जहाँ a b c g HGF बराबर अचर। अब ये सब कांस्टेंट है एक तरफ से। सभी लोगों को पता है सब कांस्टेंट है। लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन 1। लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन नंबर 1। सुनिएगा, देखो ax स्क्वायर का, चलो अगली लाइन पे करता हूं मैं। d ऑफ dx ax स्क्वायर, d ऑफ dx 2hxy, d ऑफ dx by स्क्वायर, d ऑफ dx 2gx, आगे d ऑफ dx 2fy और d ऑफ dx c, और राइट हैंड साइड 0 का औकलन तो 0 ही होगा। हाँ भाई, यहाँ देखना a बाहर x स्क्वायर का औकलन 2x, समझ में आ गया बेटा? a बाहर, इधर देखे सब लोग, a बाहर x स्क्वायर का औकलन 2x, यहाँ से क्या बाहर होगा 2h, अंदर क्या बचा जल्दी बोलो, अंदर xy, तो प्रथम फलन गुणे दूसरे का औकलन, फिर दूसरा फलन गुणे पहले का औकलन x का 1। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इधर देखें, इधर ध्यान से देखें, यहाँ पे क्या बाहर होगा b y स्क्वायर का औकलन 2y। अरे 20वां लेक्चर चल रहा है, b y स्क्वायर का औकलन 2y, अब फिर y का टोटल औकलन 2by इंटू dy बाई dx। आगे बढ़ाता हूँ, यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे गाड़ी पहुँच गई है 2g अचर बाहर, x का औकलन 1 तो 2g आगे बैठा, 2g की प्रकट हो गया है। चलिए 2g के बाद आगे देखें, 2f बाहर, y का औकलन, हाँ c को अकेले पा गए, मार दिए, c अकेले अचर पा गया, मर गया, औकलन 0, मरने का मतलब। अब देखो ये 2ax प्लस का 2hx इंटू dy बाई dx प्लस का 2hy प्लस का 2by इंटू dy बाई dx प्लस का 2g प्लस का 2f इंटू dy बाई dx बराबर 0। हाँ भाई, ये देख लें, सब में 2 कॉमन है, उड़ा दें, ax hx 2 कॉमन लेके राइट हैंड साइड की तरफ भाग कर दें, by इंटू dy बाई dx, g प्लस का f इंटू dy बाई dx बराबर 0। dy बाई dx कॉमन लें बिना कोई दिक्कत के, hx प्लस का by प्लस का f, hx प्लस का by प्लस का f बराबर उधर की तरफ फेंक दे सबको, माइनस का x माइनस का hy माइनस का g, अर्थात dy बाई dx की वैल्यू क्या लग गई बेटा, माइनस कॉमन ax प्लस का hy प्लस का g डिवाइड बाई hx by प्लस का f। हाँ भाई, ये आंसर लग गया भाई। समझ में नहीं आया? नहीं आया समझ में? हाँ, थोड़ा स्पीड से कॉपी करें, क्योंकि सुलेख लिखने में राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं आपको मिलना, कि ज़्यादा अच्छी राइटिंग के चक्कर में स्पीड कम हो जाए। नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप राइटिंग ना बनाएं, बनाएं राइटिंग, लेकिन इतनी तगड़ी ना बनाएं कि ए फॉर एप्पल को 10 बार देखें।
कि कैसे बनता है। कुछ लोग ऐसे भी बैठे होंगे ना। कुछ कहीं से कुछ गलत है क्या? ये कुछ गलत है क्या? तो ऐसे घूर घूर के निगाहों से मुझे क्यों देख रहे हो भाई? मुझे लगा कि मुझसे कुछ गलत हो गया। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो सकता है भाई, तो मैं हटा दूं क्वेश्चन को, डिलीट करूं भाई? हाँ, चलिए क्वेश्चन आगे की तरफ आते हैं भाई। तीसरा क्वेश्चन, आज का लक्ष्य एक्सरसाइज खत्म, ये अपना लक्ष्य है भाई। आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा बेटा तीसरा क्वेश्चन? क्या कह रहा है? सुने सुने। यदि y बराबर x की पावर y, देन प्रूव दैट x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर बटे y माइनस का लॉग x। हमें ये प्रूफ करना है, ये गिवन है, ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन कॉपी करो स्पीड के साथ। हाँ, क्वेश्चन कॉपी करिए। हाँ, गिवन फंक्शन क्या है आपके पास? गिवन फंक्शन है y बराबर x की पावर y। अब इधर देखें भाई, ध्यान से देखें। आपके पास वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल डिग्री पड़ी है क्या? क्या करें? लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर भाई, लॉग लेने पर लॉग y बराबर लॉग x की पावर y। हाँ, लॉग अपना काम करेगा कि नहीं करेगा? y लॉग x। लॉग आपके जैसे थोड़ा हो कि आप काम नहीं करते अपना, ये अपना काम करेगा, घात पहले ले आएगा। हाँ तो भाई घात पहले आ गई। समझदार पुरुष जान गए। अब दोनों तरफ अवकलन कर दे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ बोथ साइड। हाँ, डी ऑफ डी एक्स इंटू लॉग वाई, डी ऑफ डी एक्स वाई लॉग एक्स, वाई लॉग एक्स। सुनो, हाँ इधर देखे भाई, लॉग वाई का अवकलन सब लोग ना बता, नहीं पड़ोसी सुन लेगा। हाँ, बगल वाला जान जाएगा। आप भी आज भी बगल वाला नहीं बोल रहा। हाँ, लॉग वाई का अवकलन 1/y, फिर y का डी वाई बाई डी एक्स, टोटल अवकलन 1/y इंटू डी वाई बाई। तो छोटे छोटे अवकलन आपको याद होने लगे। अब हर एक क्वेश्चन को उत्तर ही याद कर लें। 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इधर y लगे, इसको क्या करूँ? पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन, डी ऑफ डी एक्स इंटू वाई। अब जरा सुने, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई लॉग एक्स का 1/x, वाई का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स। हाँ भाई, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस का डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स। एक तरफ ले आया भाई इनको, इधर y/x बचा, राइट हैंड साइड की तरफ कर दिया हमें। यहाँ तक हर एक बच्चे को पता है पूरी कहानी। फिर डी वाई बाई डी एक्स अगले स्टेप पे हुआ कॉमन, तो 1/y माइनस का लॉग एक्स बैठ गया भाई इक्वल टू y/x। लिया मैंने एलसीएम, 1 माइनस का y लॉग एक्स डिवाइड बाई वाई इक्वल टू y डिवाइड बाई एक्स। नहीं आया समझ? आ गया। अच्छा, क्या सिद्ध करना जरा देखें, डी वाई बाई डी एक्स। इधर देखें y कैसे गुड़ा हुआ, तो y स्क्वायर, x का इधर गुड़ा हुआ, x का इधर गुड़ा x डिवाइड बाई 1 माइनस का y लॉग x। हैंस प्रूव्ड। हाँ, क्वेश्चन नंबर मैं 4 की तरफ बढ़ रहा हूँ, आप लोग स्पीड के साथ कॉपी करें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है साइन वाई एक्स साइन ए प्लस वाई इफ देन प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई
डिवाइड बाई साइन ए। वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन। मुझे पेपर बनाना हो तो मैं ये क्वेश्चन दे दूं 5 नंबर पे, समझ में आ गया? सुनिए, बताओ, देखो सुनिए, गिवन फंक्शन क्या है? गिवन फंक्शन है साइन वाई इक्वल टू एक्स। क्या है? एक्स साइन ए प्लस वाई। अब देखो, ये डी वाई बाई डी एक्स प्रूफ ना करना होता। अब मेरी बात सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ, सीरियस हो गए। कल मेरे व्हाट्सएप चैट में किसी स्टूडेंट ने मुझे मैसेज भेजा। कल हम एक दिन क्वेश्चन कर रहे थे ना, 1-2 लेक्चर पहले क्वेश्चन थे, शायद लॉग में थे, ए की पावर एक्स की पावर एक्स वाला क्वेश्चन हम लोग डील कर रहे थे। ऐसे कर रहे थे ना यार, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन था इसमें प्रूफ करना था। हाँ, समझ में आ गया? तो इसको बाहर करके लॉग लिए थे, याद होगा आपको। तो एक्स एक्स उसके कहने का मतलब था कि एक साथ गुणा करते, शायद वाई था यहाँ पे। हाँ, तो उसको मुझसे चैट में पूछ रहा था कि सर ए की पावर एक्स वाई लिख सकता हूँ? हाँ, लिख सकता है बेटा। अरे ए की पावर एक्स इंटू वाई के ए की पावर एक्स वाई लिख सकता है, लेकिन वो क्वेश्चन प्रूफ नहीं होगा। नहीं समझे मेरी बात आप? हाँ, केवल मान ज्ञात करना होता है डी वाई बाई डी एक्स का, तो लिख सकते हो। हाथ खुले हैं यहाँ, हाथ खुले नहीं, हाथ क्या हैं? बंधे हैं, क्योंकि यही प्रूफ करना है, दूसरा नहीं चलेगा। नहीं समझ में आया यार? अरे शाम को खाना खाना कोई कहता नहीं है। अच्छा, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप मेरी बात पकड़िए, इधर देखिए। आपको प्यास लगी है तो आप कहोगे पानी लाओ यार, नहीं समझ में यार? अब वो कांच की गिलास में ला रहा है, स्टील में ला रहा है, इससे आपका क्या लेना देना? आपको तो पानी पीना ना यार। अब अगले व्यक्ति की डिमांड नहीं, गिलास कांच की गिलास में लाना है यार, नहीं समझ में? अब फंस गया। नहीं, कांच के गिलास में लाओगे तभी पानी पीऊँगा, नहीं आज पानी नहीं पी सकता। अब सुनना, उसी तरह की फीलिंग है यहाँ पे। इसको इस तरह लिखें, एक्स बराबर क्या बैठ रहा, कोई बताएगा? साइन वाई अपन साइन ए प्लस वाई। यहाँ याद रखें अथवा मौत तय। हाँ भाई, नहीं समझ में? इस लाइन को याद रखे तो हम मौत तय है। इस क्वेश्चन जीवन में कभी हल नहीं होगा। तो पहले ही लाइन को ध्यान रखें कि इस तरह करना है अथवा मौत तय है भाई। हाँ, अब दोनों तरफ अवकलन करें। ये आपको अच्छा नहीं लग रहा? हाँ, इससे कभी भूलेगा नहीं। जब भी नोट्स उठा के देखोगे, अच्छा मौत आ रही है क्या? मौत से तो सब लोग डरते। अच्छा, इसको ऐसे लिख देना। आप सुनना भाई, ऐसे ही नोट्स बनाई जाती है कि ये पता चले कि हम कर क्या रहे हैं। छोटी कक्षाओं में ऐसे नोट्स बना देते, सर हमारे 8-10 डंडा लगाते। ये क्या लिख दिया यार, मौत तय। सुने, अब भाई शांत रहिए, मेरे तरफ कनेक्ट हो जाइए तेजी के साथ, ताकि हम काम करें। यक्स का अवकलन बच्चा जानता है, इससे छोटा अवकलन जीवन में नहीं देखा मैंने। यक्स का अवकलन 1। यहाँ क्या करूँ बताओ? हर गुणे अंश का अवकलन डी बाई डी एक्स साइन वाई माइनस अंश गुणे हर का अवकलन साइन ए प्लस वाई बटे हर का वर्ग, तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। क्लियर भाई? मैंने कुछ नहीं किया, इधर एक्स का डायरेक्ट अवकलन मार दिया, इधर हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का वर्ग किया। मैंने फार्मूला दिया है, इतना बड़ा कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं कर दिया कि आप घबरा गए। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक? अब मैं आगे समझा रहा हूँ। ये एक्स एक लिखा रहने दीजिए, साइन ए प्लस वाई। जल्दी बोलो, साइन वाई का अवकलन कितने लोग जानेंगे? साइन वाई का अवकलन बहुत अच्छा। कास वाई, फिर वाई का डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन वाई लिखा रहने दीजिए। इसका अवकलन बोलो, इसका अवकलन साइन ए प्लस वाई का कास ए प्लस वाई, फिर ए का 0, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अच्छा देखें, ध्यान दें, इसका गुणा इधर की तरफ मैं कर सकता हूँ यदि इजाजत हो आपकी।
ठीक, इधर डी वाई बाई डी एक्स मैं कामन ले सकता हूँ। जैसे मैं कामन लिया तो साइन ए प्लस वाई इंटू कास वाई माइनस कास ए प्लस वाई इंटू साइन वाई मुझे दिख गया। देखो यार, ये भी तो बता दूं कि ये कैसे याद रखना है, ये वाई लाइन कैसे याद रखना है। ऊपर सिद्ध कितना करना था, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। तो मेरे ब्रेन में क्या बात घुसी कि यार इसको बटे में होना चाहिए, ये बटे में होगा तो हर का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर बन जाएगा। इसीलिए मैंने ऐसे फील ली कि यार इसको ऐसे लिखें अथवा मौत है भाई, इसको ऐसे नहीं लिखे तो क्वेश्चन कभी प्रूफ नहीं होगा, इतना बता दे रहा हूँ भाई। अब जरा सुने, अब नहीं समझ पाए मेरी बात, समझ नहीं पाए, हाँ याद रखें बात का, वो पहले बता चुका हूँ मैं। हाँ, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, किसी जानकार व्यक्ति की आंखें खुली हैं क्या? किसका फार्मूला, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ए का मतलब ए प्लस वाई, बी का मतलब वाई, तो साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी माइनस वाई, वाई से वाई मर गए। ठीक, इसका मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू साइन ए, या डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइड बाई साइन ए। क्वेश्चन खत्म। लेकिन ये क्वेश्चन जितना आसानी से हल होगा उतने कांटों भरा भरा रास्ता हो जाएगा यदि यहाँ याद नहीं रखिए, यदि ये दिमाग में बात नहीं आई कि अच्छा ऐसे कन्वर्ट करके इसको डेरिवेटिव देना है। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन दर्दनाक हो जाते हैं भाई। हाँ, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाता हूँ। हाँ, पांचवें क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है भाई। एक्स वाई बराबर सी दिए हैं, लिखेंगे 5 से लेकर 10, 11, 12, 13 तक में सब में डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना भाई। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 भाई। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1, तो क्या होगा बेटा, ये डी ऑफ डी एक्स एक्स वाई डी ऑफ डी एक्स सी, प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन, सी का अवकलन 0, सी का अवकलन 0। हाँ, आप देखें आगे, देखो एक्स वाई का अवकलन, वाई एक्स का अवकलन 1, 0, डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना बैठा, माइनस का वाई बाई एक्स। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, कह रहा है इसका डेरिवेटिव बताओ। डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना भाई इसमें। यार इतना बता दो किसका इक्वेशन है। अरे कुछ जाने माने आदमी है यार, समय कक्षा 11 के, किसका समीकरण है, किसका, वृत्त का, तो वृत्त का समीकरण है भाई। ठीक, लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन 1 डी ऑफ डी एक्स एक्स स्क्वायर डी ऑफ डी एक्स वाई स्क्वायर बराबर डी ऑफ डी एक्स ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। हाँ, कोई बहादुर व्यक्ति है, अरे कोई पहलवान है यहाँ पे, ए स्क्वायर का अवकलन, कोई पहलवान नहीं। हाँ, सारे बीमार चल रहे हैं आजकल, 0। हाँ, 2 भाग गया भाई, माइनस का वाई बाई एक्स। देखो यार, गणित का चमत्कार देखो, कुछ गलत है क्या, उल्टा हो गया ना यार। हाँ, मैं से चमत्कार, इसीलिए तो चमत्कार करो। देखें, हाँ 7वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है, 7वां क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 5, लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन 1। लिखेंगे स्पीड से, लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन 1।
अरे समझ गए कि नहीं? देखो डी ऑफ डी एक्स 3x स्क्वायर, डी ऑफ डी एक्स वाई स्क्वायर, डी ऑफ डी एक्स 5, 3 बाहर, एक्स स्क्वायर का अवकलन, इसका 0, 3 एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, 2y, वाई स्क्वायर का 2y, y का dy बाई डी एक्स, ये 6x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर -6x, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई? -3x अपन y, हाँ 2 को डिवाइड होगा 3 टाइम कट जाएगा, समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? x की पावर n, y की पावर n बराबर a की पावर n, वेयर n बिलोंग रियल नंबर, अर्थात n की जगह कोई भी रियल नंबर हो आ जाए लेकिन है एक्चुअल में या ना अचर, समझा क्या? अर्थात इस इक्वेशन में कोई पूछे n का रोल क्या है, तुरंत बताना रियल नंबर है। रियल नंबर कुछ भी आ सकता है, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन 1, लिख गया? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन 1, डी ऑफ डी एक्स एक्स की पावर n, डी ऑफ डी एक्स वाई की पावर n, डी ऑफ डी एक्स ए की पावर n, एक्स की पावर n का अवकलन एन एक्स की पावर n-1, इसका कोई अवकलन बताएंगे? एन वाई की पावर n-, अरे डिग्री पहले है, डिग्री में घटा, यहाँ x का अवकलन है, यहाँ y का अवकलन, a की पावर n, टोटल कांस्टेंट अवकलन 0, नहीं समझ में आया? यहाँ घात पहले आई nx, x की पावर n का तो डेरिवेटिव में सिखा चुका हूँ, y की पावर n को उसी तरह व्यवहार करेगा, लेकिन y का अवकलन dy बाई dx होगा। चलिए n कॉमन लेके 0 तरफ भाग कर सकते हैं, n-1, y की पावर n-1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या बैठ गया? -x की पावर n-1 डिवाइड बाई y की पावर n-1। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। गिवन फंक्शन क्या है भैया? एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हाँ, इसका डेरिवेटिव देखें, करा डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करो। बोले ये कुछ गलत है क्या? लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ बोथ साइड, हाँ डी ऑफ डी एक्स एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, डी ऑफ डी एक्स वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, इधर डी ऑफ डी एक्स 1। अब सुने, कांस्टेंट को हमेशा बाहर फेंकें, भैया बाहर आ जाओ, परेशान ना करो, ये कांस्टेंट को बाहर निकालो। जब चर अचर एक साथ हो ना, कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ हो, कांस्टेंट को बाहर करो, वेरिएबल का डेरिवेटिव दो। अकेले कांस्टेंट हो तो अवकलन 0। अब सुनिएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अवकलन, हम सोचे सांप सूंघ गया क्या? वाई स्क्वायर का अवकलन 2y, फिर y का डी वाई बाई डी एक्स। हाँ, 2 कटता नजर आ रहा है। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी माइनस का बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स अपान वाई। हाँ, यही आएगा, पक्षांतर करके ट्रांसफ़र करके आप देख लीजिएगा, इसको कैलकुलेशन यही बनेगा। एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए, कहीं कोई लोचा तो नहीं कैलकुलेशन पे। थोड़ा मार के को स्याही पिला दो।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। गिवन फंक्शन क्या है भैया, 5x स्क्वायर प्लस का 5y स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 9y प्लस 12 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, इस पे आ जाते हैं भाई। बोले हाँ, लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट 2x ऑफ इक्वेशन 1 डी ऑफ डी एक्स 5x स्क्वायर डी ऑफ डी एक्स 5y स्क्वायर डी ऑफ डी एक्स 11x डी ऑफ डी एक्स 9y, फिर आगे डी ऑफ डी एक्स 12 बराबर 0। सुने, 5 को बाहर करें, एक्स स्क्वायर का अवकलन करें, 5 को बाहर करें, वाई स्क्वायर का अवकलन करें, 11 को बाहर करें, एक्स का अवकलन करें, 9 को बाहर करें, वाई का अवकलन करें, 12 अकेले पा गए, 0 हो गया। यदि अकेला कांस्टेंट होगा तो अवकलन 0। वेरिएबल और कांस्टेंट एक साथ हैं तो कांस्टेंट को बाहर करना है भाई, इतना तो क्लियर होगा सबको। अब सुनिए, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x तो 10x बैठ गया, वाई स्क्वायर का अवकलन 2y तो 10y, वाई स्क्वायर का अवकलन 2y, 5 गुणे 2 10y, फिर y का डिवाइड बाई dx। अब सुने, x का 1 तो 11 माइनस का 9, y का डिवाइड बाई dx बराबर 0। डिवाइड बाई dx तुरंत कॉमन लें बिना कोई समय बर्बाद किए हुए, 10y माइनस का 9, बाकी को उधर भेजें, 11 माइनस का 10x डिवाइड बाई dx इक्वल टू 11 माइनस का 10x डिवाइड बाई 10y माइनस का 9, 10y माइनस का 9 लिख गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। गिवन फंक्शन tan y बराबर log बेस e इंटू एक्स, log बेस e इंटू एक्स। लिख गया भाई। लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट 2x ऑफ बोथ साइड, लिखे दे रहा हूँ इस बार, बोथ साइड। हाँ, तो d ऑफ dx tan y, d ऑफ dx। देखो जो बच्चे पीछे हो गए हैं ना, वो कृपया मेहनत करके तेजी के साथ बराबरी करें भाई। ये समझ लीजिए अगला चैप्टर आपको साथ साथ पढ़ना है, अभी कुछ नहीं हुआ, सब बराबर हो जाएगा। यहाँ देखें, tan y का डेरिवेटिव 1/y इंटू, अरे क्या लिख गया यार, tan का क्या होगा सेक स्क्वायर y, फिर y का log x का डिवाइड बाई dx की डिमांड है, तो 1/x सेक स्क्वायर y। समझ में आ गया बेटा, सेक स्क्वायर y। अब टोटल आंसर यदि x में देना चाहे तो x के टर्म में, तो सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर y। नहीं समझ में आया आपको, वैसे आंसर ये दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। tan y बराबर तो tan स्क्वायर y log x का, बोल क्यों नहीं रहे हो, 1/x 1 प्लस ये क्या होगा log x का होल स्क्वायर। ऐसे भी आंसर दे सकते हो, दोनों आंसर पॉसिबल है भाई। कभी प्रूफ करने में हमेशा ऐसा कर देता है, तो आप तैयार रहिएगा। देखें आगे क्वेश्चन नंबर 12। फिर गिवन फंक्शन क्या है भैया, गिवन फंक्शन है y स्क्वायर बराबर 4ax। लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट 2x ऑफ बोथ साइड। कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक हुआ क्या?
डी ऑफ डी एक्स इंटू वाई स्क्वायर, डी ऑफ डी एक्स 4ax। तैयार हैं आप लोग? इतना आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से। वाई स्क्वायर का इक्वल 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। 4h कॉन्स्टेंट नंबर, कॉन्स्टेंट बायर 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। 4ax का 1, 2 से 2 कैंसिल आउट, डी वाई बाई डी एक्स कितना बैठेगा कोई बताएगा? 2a अपन y। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 की चर्चाएं शुरू भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करते हैं। बोलो 13 नंबर क्या कर रहा है कि x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 बराबर a की पावर 2/3। क्वेश्चन नंबर 1 में लगा दो भाई। गिवन फंक्शन है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर a की पावर 2/3। अब सुने, इसका डेरिवेटिव कराइए भाई। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन 1 लिखेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन 1। डी ऑफ डी एक्स एक्स की पावर 2/3, डी ऑफ डी एक्स वाई की पावर 2/3, ए की पावर 2/3। हाँ, इसको डिग्री पहले लाओ और डिग्री में 1 कम कर दो भाई। ठीक, डिग्री पहले लाओ, डिग्री में 1 कम करो, दोबारा y का अवकलन, और ये अकेले अचर है तो अवकलन 0। हाँ भाई, अकेले कांस्टेंट हो तो अवकलन 0 होता है। हाँ देखो, ये 2/3 बाहर, इसको क्या करेंगे? x की पावर माइनस का 1/3, 2/3 y की पावर माइनस 1/3 डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। 2/3 कॉमन लेके 0 तरफ निपटा दो। हाँ, डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा कोई बताएगा? माइनस एक्स की पावर माइनस 1/3 डिवाइड बाई वाई की पावर। अब इसको ध्यान से देखना, इसको मैं यदि रेसिप्रोकल कर दूं, इसको ऊपर ले जाऊं तो y की घात पॉजिटिव हो जाएगी और नीचे x की घात पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस लगा ही रहेगा भाई। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखते हैं भाई। अच्छा क्वेश्चन है 14। ये प्रूफ करने वाले यहाँ से क्वेश्चन आ गए हैं। अब 14 से 17 तक, क्वेश्चन नंबर 14 से 17 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अब सुने, कह रहा है कि यदि x की पावर p y की पावर q इक्वल टू x प्लस y की होल पावर, क्या होल पावर बेटा? p प्लस q, देन प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना बेटा? y बाई एक्स। अच्छा, गिवन फंक्शन क्या है आपके पास? x की पावर p y की पावर q इक्वल टू x प्लस y की होल पावर p प्लस q, होल पावर p प्लस q। हाँ, समझा रहे हैं। हाँ देखें, देखो दोनों पक्षों में लॉग ले लीजिए, लॉग से आसान हो जाए क्वेश्चन। लॉग लेने पर लॉग x की पावर p इंटू वाई की पावर q इक्वल टू लॉग x प्लस वाई की होल पावर p प्लस q। देखो लॉग x की पावर p प्लस इंटू वाला प्लस में चला जाता है भाई, लॉग y की पावर q इक्वल टू p प्लस q आसानी से बाहर आ जाएगा और log x प्लस वाई हो जाएगा भाई, log x प्लस वाई हो गया। अब सुने, ये p log x हो गया,
क्यू log y हो गया, इधर p प्लस क्यू लिखा रहने दें और log x प्लस वाई लिखा रहने दें। अब बोथ साइड डेरिवेटिव करें, लिखेंगे दोनों पक्षों में dWr 2x ऑफ बोथ साइड। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों में log ऐसा फंक्शन है कि बाहर कर देता है, क्वेश्चन को आसान कर देता है, डिग्री उग्री सब बाहर आ जाती हैं log लेने पे। अब देखिएगा भाई, p कांस्टेंट है, जो कहते हैं लिखा रहेगा, p तो कांस्टेंट है ना यार, log x का अवकलन 1/x और q लिखा रहेगा, log y का अवकलन 1/y, फिर y का, इधर देखें p प्लस q कांस्टेंट है, जो कहते हैं लिखा रहेगा, इसका अवकलन 1/x प्लस वाई, दोबारा x का 1, y का dy/dx। अब सावधानी रखनी है, थोड़ा सा सावधानी रखनी है, p/x q/y इंटू dy/dx, इसका अंदर गुणा लगाओ, p प्लस क्यू डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, फिर p प्लस क्यू डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई इंटू dy/dx। अब तो ये छोटे छोटे अवकलन तो संभाल लेते हो ना, अब नहीं संभालोगे तो कब संभालो। आज के बाद ज़्यादा से ज़्यादा इसका 10 लेक्चर बचा हुआ है, बस ख़त्म कर रहे हैं इसको, चैप्टर ही ख़त्म होने वाला। और ये भी आपको दिख रहा होगा, बहुत विस्तार से पढ़ा रहे हैं, कोई चीज़ें छूट नहीं पा रही हमारे चक्कर पे। 1q/y इंटू dy/dx, इसको उधर ले जाओ भाई, p प्लस का q डिवाइड बाई एक्स प्लस का y इंटू dy/dx, ठीक, बराबर p प्लस का q डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, और इसको इधर लो माइनस का p/x। अब सुने, दोनों में कॉमन क्या है, dy/dx, कितना बचेगा बेटा, q/y माइनस का p प्लस का q/x प्लस वाई। इधर सोचो, अच्छा इधर चलो अगली लाइन में दोनों का एलसीएम लूँगा मैं एक साथ। सुने, ये dy/dx तो रहना है, और यहाँ पे y(x प्लस वाई एलसीएम ले लें, y(x प्लस वाई एलसीएम ले लें, इधर x इंटू एक्स प्लस वाई, इधर भी एलसीएम हो गया, ये x p प्लस क्यू माइनस का px प्लस वाई, कुछ ऐसी फोटो देखेगी। इधर की फोटो क्या देखेगी, qx प्लस वाई माइनस का y p प्लस क्यू, इसकी फोटो कुछ ऐसे देखेगी। अरे x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखें dy/dx इक्वल टू qx प्लस का qy, qx प्लस का qy माइनस का py माइनस का py माइनस का qy डिवाइड बाई y, इधर px प्लस का qx माइनस का px माइनस का py डिवाइड बाई x। अब सुने यार, qx से नहीं सॉरी, qy से qy कट गया, ये क्या कट रहा है, px से px कैंसिल आउट, dy/dx क्या कॉमन है दोनों में बेटा, ये क्या हो गया यार, ये तो कुछ कॉमन ही नहीं। हाँ सही है, बन जाए, ये क्या आएगा, qx माइनस का py डिवाइड बाई x बराबर qx माइनस का py डिवाइड बाई x, पूरा का पूरा आइटम कैंसिल आउट। अरे नहीं समझ पाए क्या, बोल क्यों नहीं रहो, आ गया। थोड़ा लंबा क्वेश्चन खींचते हैं भाई ये। क्या, अच्छा यहाँ y 1/y इंटू dy/dx इक्वल टू 1/x, y ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, dy/dx रहा y/x। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। 14, अच्छा हो गया 14। 15 वेरी स्पेशल क्वेश्चन।
ये मैं 2 साइन लगाने लगा भाई, अब स्टार भी लगा रहा हूँ, VVS भी लिख रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि y अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर बराबर 1 है। यार ये मिसप्रिंट है क्वेश्चन, देख लीजिएगा, थोड़ा सा सुधार लीजिए सीट। देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स प्लस का अंडर रूट, सीट मिस्टेक है, सब लोग सुधार लें भाई, यहाँ 1 नहीं लिखा। 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 0, ये प्रूव करना है भाई। और ये दोनों क्वेश्चन 15-16 सिमिलर क्वेश्चन है, एक ही भांति हल हो जाएंगे यदि आप थोड़ा सा खोपड़ी लगा लेंगे तो। पीछे वाला क्वेश्चन सबका कॉपी हो गया? सुनिएगा भाई, गिवन फंक्शन क्या है, y अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, एक्स अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1 है। अब देखो इतना लिखने के बाद आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट लीजिएगा, मतलब मेरी बातें सुनेंगे, ताकि हम परीक्षा में तुरंत समझ जाएंगे, फिर मौत तय है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन इतना आसान थोड़ा करना, दिमाग लगाना। देखो ध्यान से सुनना, देखो मैं बताऊँ, यदि x बराबर साइन है, मान लो मैं थोड़ी देर के लिए x बराबर साइन है, मैं इसकी फोटो दिखा दे रहा हूँ, देखें। लेट x बराबर साइन a, दिस इम्प्लाइज a, साइन a मैंने मान लिया, x बराबर साइन a मान लिया, दिस इम्प्लाइज a बराबर साइन इनवर्स x। नाउ यहाँ से cos a कितना आएगा, कोई बताएगा? cos a अंडर रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर a, तो दिस इम्प्लाइज cos a बराबर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अगेन लेट, ठीक, y बराबर साइन b मान लेंगे, साइन b, दिस इम्प्लाइज b बराबर साइन इनवर्स y। नाउ cos b क्या आ गया यहाँ से, cos b, वहाँ y बराबर साइन b मान लिया भैया, यहाँ से cos b क्या आएगा, डायरेक्ट लिख दूँ, रूट 1 माइनस, तो cos b बराबर अंडर रूट। अब ध्यान से सुने, नाउ इक्वेशन नंबर 1, अब समीकरण 1 से हाँ सुनना भाई, समीकरण 1 से चल रहा है, इधर देखें, y बराबर क्या माने बैठे हैं आप, अरे देखो y बराबर साइन b, तो ये साइन b है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर है, अरे 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ लिखा, 1 माइनस एक्स, हाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर cos a, तो ये किसकी वैल्यू है, ये cos a, और ये तो cos a साइन b, नहीं समझ में आया आपको, प्लस, अब सुनो इसकी जगह क्या माने, अरे x बराबर साइन a, तो साइन a, और ये किसकी वैल्यू है, cos b की, a, फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब सुने, ये साइन a cos b, cos a साइन b किसका सूत्र है, बोलो बोलो, साइन a प्लस b का बराबर 1। अब सुने यार, जब भी ऐसी आइडेंटिटी पा जाएं आप, आइडेंटिटी का मतलब समझते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्व समीकाएं, कभी भी ऐसी सर्व समीका पाएं तो तुरंत भेजा दिमाग में घूम जाए कि साइन a प्लस b का सूत्र लिखा हुआ दिख नहीं रहा हो, अभी आपको समझ में नहीं आया। जब भी इसको पा जाएं तो तुरंत समझ जाएं कि साइन a प्लस b का सूत्र है, तो x बराबर साइन a मान लें, और y बराबर, x बराबर साइन a मान लें, y बराबर साइन b मान लें, उसको पुट करें वैल्यू, तो ये फोटो दिख जाएगी। समझ में आया कि फिर से बताऊं? हाँ, मैं लिखना और लिख दूँ, देखते ही समझ जाएं कि साइन a प्लस b है। नहीं समझ में आया? हाँ, इस स्टेप को बुरी नज़रों से नहीं देखना, किसके नज़रों से देखना है, साइन a प्लस b के नज़रों से भाई, देखने का नज़रिया ना यार, इसको बिल्कुल देखो, जो अच्छे स्टूडेंट है तुरंत समझ जाएं। मुझे कहीं मिलेगा मैं डायरेक्ट साइन a प्लस b भर दूंगा बिना आपसे पूछे, तो लिख दूं क्या, तुरंत समझ जाएं। हाँ लिख गया,
ये बेवकूफ़ बनाने का धंधा है, ये साइन ए प्लस बी है। अब सुनना, यहाँ से a प्लस बी कितना है जल्दी बताओ। a प्लस बी बराबर, अरे इतना किसी को दर्द कहाँ से आ गया, साइन इनवर्स 1। अब भी खोपड़िया में बात नहीं है, सोचो साइन एक a बराबर b बराबर, कोई जानकार व्यक्ति बैठा है, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट 2x ऑफ बोथ साइड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट 2x ऑफ बोथ साइड। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट 2x ऑफ बोथ साइड। देखो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बिना फंक्शन के पढ़ाए कैलकुलस को नहीं पढ़ाया जा सकता, लेकिन जितना भी बेसिक फंक्शन था मैंने आपको आईटीएफ में ही सिखा दिया था, भूल गए आप। मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया जरूर नहीं है, लेकिन बता सब कुछ दिया हूँ, पूरी थ्योरी बता दिया हूँ। वैसे भी जेईई मेंस के 17 वीडियो बन गए फंक्शन के। देखो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव याद है किसी को? 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। इस अब फिर यक्स का एक इसका अवकलन 1 अपान अंडर रूट, फिर डी वाई बाई डी एक्स। अब कोई बच्चा कह रहा है सर इसका अवकलन क्यों? गरीब आदमी, अचर, अवकलन 0। सुनना 1 अपान रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, माइनस का 1 अपान अंडर रूट सुनना क्या फील आ रही है? डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस का अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। रूट पक्के साथी बचपन के एक साथ लगा देते हैं भाई। इसको इधर ले आइए तो ये प्लस पड़ा जाएगा भाई, बराबर 0। हैंस प्रूव्ड। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 16, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है 16। हाँ भाई पहली लाइन ध्यान रखें, नहीं मौत तय है, क्वेश्चन की मौत हो जाएगी, फिर तो कर नहीं पाएंगे क्वेश्चन, शायद जितना कोशिश कर लें आप। तो क्या आप टेस्ट के लिए तैयार हैं? 1 अगस्त को टेस्ट है भाई। हाँ 1 अगस्त, इसके बाद फिर 15 अगस्त टेस्ट। नहीं 1 अगस्त का इस चैप्टर का टेस्ट है, 15 अगस्त को अगले चैप्टर का टेस्ट होगा। पूरा शेड्यूल अभी से तैयार है, टेस्ट कैंसिल नहीं होंगे चाहे जैसे हो भाई। या फिर कोरोना की वजह से पिछले साल का परफॉर्मेंस देके टेस्ट में नंबर दिए जाएं, सरकार ये तो कर रही। देखो आप लोग इस मानसिकता के साथ पढ़ाई ना करना कि इस साल पेपर नहीं होने। अच्छा ये नहीं लिख पाए क्या? तो इसके बाद तो मैं यहाँ लिखा था, वो तो सब उड़ गया। पड़ोसी से देख के लिखें, कार्तिकेय पड़ोसी को फुसलाएं। हाँ भाई ये कह रहा है यदि 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर बराबर ए एक्स माइनस वाई, देन प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर बटे अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, आप समझिएगा। देखो यार इस क्वेश्चन में दर्द क्या है, दोनों क्वेश्चन एक ही तरह डील होते हैं बिल्कुल एकदम से। जब भी ये रूट वाले इस तरह के फंक्शन लिखे हों, एक्स बराबर साइन ए माने, ठीक है, एक्स बराबर साइन ए माना, लिखे दे रहा हूँ बेटा माना, तो दिस इंप्लाइज ए बराबर साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ से कहाँ से कितना होगा?
समझ जाओगे डायरेक्ट। 1 माइनस का साइन स्क्वायर है, मैं डायरेक्ट लिखता ही कहाँ हूँ, कह देता हूँ डायरेक्ट, फिर इनडायरेक्ट हो जाता हूँ। अगेन लेट y बराबर साइन भी माने और खुश रहें सवाल के लिए भाई। बोलो यहाँ से cos b कितना आएगा, अंडर रूट साइन स्क्वायर b अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर। अब सुनिएगा, अब मैं गिवन इक्वेशन पहले गिवन फंक्शन यहाँ पे लिख लेता तो ज़्यादा सही रहता सवाल लगाने से पहले। गिवन फंक्शन, क्या गिवन फंक्शन है भाई, ये क्वेश्चन में अब मैं लिखूंगा समीकरण 1 से। हाँ भाई मैं समीकरण 1 से चल रहा हूँ भाई। अब इतना कॉपी करिए सब लोग। हाँ कृपया सुने, समीकरण 1 में वैल्यू रखूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है कितना बनेगा, 1 माइनस, और एक्स बराबर साइन है ना बेटा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर है, ये 1 माइनस का बोलो साइन स्क्वायर बी इक्वल टू ए इधर क्या होगा, एक्स की जगह साइन है बोल रहे हैं, और वाई की जगह साइन बी। अब सुने 1 माइनस साइन स्क्वायर है बराबर, इसकी तो वैल्यू की जरूरत ही नहीं थी, रूट वाले के फालतू निकालें, चलो ठीक है निकल गए। अब सुनिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है बराबर कास स्क्वायर है, तो बराबर कितना बैठा कॉस ए, और इधर कॉस बी बराबर ए साइन ए माइनस साइन बी। अब क्या करें कि सवाल से बाहर हो जाएं। अरे सवाल से बाहर का मतलब समझ लो, सवाल से ना बाहर हो जाएं, निकाल के बाहर हो जाएं, सवाल का क्वेश्चन लेके बाहर हूँ नहीं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। पहले आप थोड़ा सा तड़प लीजिए फिर बता रहा हूँ, तड़पना भी ज़रूरी है यार, जब तक तड़पोगे नहीं तब तक कैसे सवाल बनेगा। हाँ भाई तड़पन ख़त्म, ये भी तड़प रहे हैं। अरे पता नहीं है आपके त्रिकोणमिति आज भी कमज़ोर हैं। इधर कास सी प्लस कास डी का सूत्र लगाएं, इधर साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र लगाएं। कास सी प्लस कास डी का सूत्र क्या होता है भगवान जाने क्या होता है, 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू नहीं कास सी प्लस कास डी, कास कास के पद होते हैं, कास a माइनस बी बाई 2, इधर a साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र क्या होता है, कास वाला पहले, अरे 2 cos बोलो a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस का b बाई 2। अब सुनो 2 से 2 उड़े, कहाँ से प्लस बी बाई 2 से कहाँ से प्लस बी बाई 2 उड़ गए, नहीं समझ में आया, आने दीजिए। इसका इधर की तरफ भाग हुआ तो कास बटा साइन कॉट बन गया, कॉट a माइनस का b बाई 2 बन गया भाई, इधर a आ गया भाई। नहीं आवा लगी सर क्या हो गया तमाशा, आ गया समझ, आ गया। ये त्रिकोणमिति का एंगल है, जिस दिन मैं एंगल बाहर करूंगा उस दिन ये काट इनवर्स ए हो जाएगा, इधर काट जाएगा तो इनवर्स ए बैठ गया भाई। बच्चा बच्चा जान गया क्या तमाशा है। 2 का इधर मैं गुणा भी कर सकता हूँ, हाँ साहब गुणा कर दो। अब मैं ए की वैल्यू रख सकता हूँ साइन इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू साइन इनवर्स वाई बराबर 2 कॉट इनवर्स ए। अब बोथ साइड डेरिवेटिव कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ बोथ साइड। इधर पे आ जाता हूँ भाई, डी ऑफ डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, डी ऑफ डी एक्स साइन इनवर्स वाई, डी ऑफ डी एक्स 2 कॉट इनवर्स ए।
2 cot इनवर्स ए, सुनना साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर वाई का डिवाइड बाई डी एक्स। नहीं समझा? और इसको कौन ढोता घूमेगा, इसको कौन सर में लादे घूमेगा, पूरा क्या है अचर, तो अवकलन। हाँ कुछ लोग इसमें खोपड़ी ज़्यादा लगाएंगे कि इसका अवकलन क्या होगा। अरे कांस्टेंट है बेटा, ये क्या है, इसको उधर चटका दे भाई। हाँ भाई, एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन का नंबर लग गया भाई। क्या लिखा हुआ है, इफ एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई, वाई अंडर रूट 1 माइनस के एक्स बराबर 0, देन प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स की होल पावर माइनस 2। हाँ ये कुछ ऐसी कहावत बैठ जाएगी इसमें। अब इसमें क्या करना है तमाशा मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ भाई। देखें, हाँ क्वेश्चन लिख गया। हाँ तो आप तैयार है कहानी सुनने के लिए? फिर सुने, ये फिर वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन होते हैं प्रूफ करने वाले, उन पे हाथ बंधे होते हैं कि यही लाना है, यही लाना है केवल। लेकिन ये खुशखबरी की बात है कि लाना यही है, उत्तर भी तो दिख रहा है यार। अरे यदि ले आएंगे तो प्रसन्नता भी तो आएगी यार कि यही लाना था। हाँ ना लाएंगे तो दर्द होगा ना यार। अब बाकी प्रूफ डी वाई बाई डी एस ज्ञात करना होता तो कुछ भी उल्टा सीधा ले आते हैं। अच्छा गिवन फंक्शन क्या है आपके पास, इतना तो बता डालो यार। एक्स अंडर रूट प्लस वाई अंडर रूट बराबर 0 है यार। अब देखो फील आ रही कि एक्स अंडर रूट माइनस वाई स्क्वायर और वाई अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर होता तो तुरंत समझ जाते साइन ए प्लस बी का या साइन ए माइनस बी का सूत्र है। तो ऐसा है नहीं। अब क्या करें, डायरेक्ट अवकलन करेंगे तो कभी प्रूफ नहीं होता। तो क्या करें, मैं समय ना बर्बाद करें, मेरी बात सुने, क्योंकि इन क्वेश्चनों को मैं 17-18 साल से झेल रहा हूँ। तो सबसे पहले इसका पक्षांतर करें, नहीं समझ में आए, फिर इसका वर्ग कर दें, फिर इसका वर्ग करें। ठीक है भाई, वर्ग करने पर पक्षांतर करें फिर वर्ग करें। ये 2 लाइन ध्यान रखें, नहीं फिर मोड़ते हैं। हाँ बिल्कुल 100%। ये 2 लाइन ध्यान रखें, यहाँ याद रखें अथवा मोड़ते हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ। अब क्या करें, सवाल लगाएं और क्या करें। ये एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, सुनो 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 सुनो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, फिर वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर एक्स। क्लियर? सबको एक तरफ करें। इन दोनों पे फैक्टर बनाने का सुनहरा मौका। हाँ इसको ना छोड़े सुनहरा मौके को। एक्स वाई कॉमन लें, एक्स प्लस वाई बराबर 0। कुछ गलत हुआ क्या? कुछ गलत तो नहीं हुआ? आजकल आप बोल नहीं रहे हो, कुछ गलत हुआ क्या? सही है ना सबको? देखें इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस वाई। तो बचा क्या, x माइनस का y प्लस का एक्स वाई बराबर 0। अब सुने यार, देखो यदि आप ज़बरदस्त प्रैक्टिस नहीं किए तो आप ऐसे क्वेश्चनों से बाहर समझिए अपने आप को। मैं सच्चाई ये बता रहा हूँ, डरवा नहीं रहा हूँ भाई।
मेरा डराना काम नहीं है, आपका जगाना काम है कि जग जाओ। और वाकई आप समझ रहे होंगे, डायरेक्ट डेरिवेटिव देते तो कभी प्रूफ नहीं होता। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको इसी तरह दर्द देते ही रहेंगे जीवन भर। अच्छा, आपकी सोच क्या है? अरे यार एक बात और बताएं, हमें जब हम जेईई मेंस की तैयारी कर रहे थे उस समय मेंस प्री और मेन रहता था और मेंस एडवांस नहीं बोला जाता था। तो हमारे टीचर क्या बताते थे, बहुत मतलब महीने में एक दिन, किसको देख रहे हो, कभी ऐसे कभी, अच्छा मुझे देख रहे हो, हाँ, तो महीने में एक दिन उनकी मोटिवेट क्लास लगती थी। तो उसमें बच्चा अपना क्वेश्चन, अपना दुख दर्द शेयर करता था टीचर के साथ। आप एक समय, अच्छा मैं हट जाऊँ, आप एक समय पेपर में अक्सर सुनते रहे होंगे कि मतलब जो बीटेक कर रहा है बंदा वो छत से कूद गया इतने सेमेस्टर के बाद, कहीं फांसी लगा लिया, अभी भी सुनते हैं। फिर भी अब कम हो गया पहले से। टीचर हमें मोटिवेट करने में क्या समझाते थे, मेरी बात तो सुनिए आप, क्योंकि मुझे क्वेश्चन भी तो समाप्त करना है। टीचर हमें एक ही बात समझाते थे कि यदि आपसे प्रोबेबिलिटी नहीं बन रही ना बनने दो, आप सॉलिड पढ़ के जाओ। 10 चैप्टर बन रहे हैं, 10 चैप्टर सॉलिड पढ़ के जाओ यार, कि उतने पे छोड़ के नहीं आना। बात समझ में नहीं आया, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अगला व्यक्ति आपसे एक चैप्टर नहीं बन रहा ना, पड़ोसी से तो 2 नहीं बन रहे। नहीं समझे आप भाई, बगल वाला जो परीक्षा में बैठा हुआ उससे तो 2 नहीं बन रहे हैं। सरकार को इतने व्यक्तियों का सिलेक्शन तो लेना ना यार। अब पड़ोसी से सब कुछ बनता है, मेरी किस्मत खराब है फिर तो आपको किसी एक विषय से पीएचडी नहीं करना कि नहीं इस क्वेश्चन को बनना ही जरूरी है। मैं गलत शब्द बोल रहा हूँ, फिर सुनना, यदि ये क्वेश्चन ना बना बाकी पूरी किताब बन रही है तो आप पाप नहीं कर रहे हैं, आप राजा हैं गणित के, क्योंकि इसी क्वेश्चन से पीएचडी करना था क्या? नहीं समझे? तो समझ में आ गया होगा। हमारी नौकरी लग जाए, हमारी गाड़ी आगे बढ़ जाए और क्वेश्चन अपने बाहर में जाए, अपने घर जाइए। अब इधर देखो, अब सुनिए, बीच में साइन किसका है? गुणे का, या की माया, याद आया? पहला लेक्चर आईटी आपका। हाँ, इसने 0 दिया या किसी एक ने तो 0 दिया, तभी तो उत्तर 0 आया। अरे मैं घर से थोड़ा लाया हूँ 0, इसका बराबर क्या है? 0। इसका मतलब 100% x प्लस वाई बराबर 0 या x माइनस वाई बराबर 0। जरा समझिएगा, इसमें ये 0 होगा फिर यह 0 होगा, दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, कोई एक तो 0 दिया भाई। नहीं समझ में आया? लेकिन यहाँ जरा दिमाग लगाना, ये क्या कह दिया, जरा सुनना, ये x बराबर क्या आया? x बराबर माइनस वाई। अब जरा दिमाग लगाना, जिस दिन x बराबर माइनस वाई डालूंगा, इधर सुनना है, x की जगह माइनस वाई डाला, अरे जो वैल्यू आई है कैलकुलेट होके, यदि x की वैल्यू यहाँ डालूंगा तो इक्वेशन को सेटिस्फाई भी होना चाहिए कि इसको खुशी के तौर पे हम सवाल लगा रहे हैं, सेटिस्फाई संतुष्ट होना चाहिए। तो x बराबर यहाँ माइनस वाई डालिए, x बराबर यहाँ x बराबर माइनस वाई डाला, बोले तो x बराबर माइनस वाई डालूंगा तो माइनस का वाई सेटिस्फाई हो गया क्या? मुझे लग रहा ये कोई संतुष्ट हो गया क्या? x की जगह माइनस का वाई और 1 प्लस का वाई x की जगह 1 प्लस का वाई बराबर 0। कट गया ना भाई? हाँ, संतुष्ट हो रहा है, ठीक है भाई। लेकिन यहाँ से x बराबर वाई, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है, तो यहाँ से मैं इसका डेरिवेटिव करूँ यदि, तो कभी ये dy बाई डी एक्स बराबर क्या आएगा? -1। तो यहाँ पे ये अमान्य है, नहीं आप समझे, नहीं समझा पाए आपको, ध्यान से सुने ध्यान। इसका यदि मैं अवकलन कर रहा हूँ, तो क्या ये उत्तर दे रहा है? तो नालायक निकल गया ये, नहीं समझ पाया। ये फैक्टर हमारे लायक, ये यहाँ काम नहीं कर रहा है, इसको छोड़ दीजिए। चले इस पे जरा खोपड़ी लगाते हैं, सब लोग इस पे खोपड़ी लगाते हैं। देखो यहाँ x माइनस का y कॉमन, उधर ले जाओ इसको, x y, अरे y माइनस का x y बराबर x, y कॉमन 1 माइनस का x डिवाइड बाई x। क्वेश्चन कहीं से ढलंग गया क्या यार? मुझे लग रहा है क्वेश्चन कहीं से गलत हो गया क्या? पता है क्वेश्चन कहाँ से गलत हुआ? क्वेश्चन गलत कॉपी है मेरी समझ में। यहाँ क्या होना चाहिए? माइनस। क्वेश्चन ना यहाँ पे माइनस होना चाहिए, क्योंकि प्रूफ ही नहीं हो रहा। यहाँ 1 प्लस एक्स प्रूफ करना है ना बेटा, 1 प्लस एक्स प्रूफ करना है ना। पकड़, या फिर क्वेश्चन इसको बना लें पहले, अभी अब लिखना बंद करें भाई। हाँ, ऐसे करते हैं, y बराबर कितना है? x बटे, अब मैं माइनस कहाँ से लाऊंगा? माइनस भी तो आना चाहिए भाई, शायद माइनस आ जाए, देखता हूँ इसे आएगा नहीं माइनस। इसका यदि अवकलन करूँगा dy बाई डी एक्स, सुनिएगा
dy बाई डी एक्स, हर गुणे बोलो जरा, हर गुणे अंश का अवकलन, अंश का अवकलन 1 माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, 1 का 0 x का -1, नीचे 1 माइनस एक्स का वर्ग dy बाई डी एक्स बराबर, ये कितना बैठा, ये बेटा कितना आया, ये प्लस का x माइनस का x कट गया क्या, हाँ, तो ये dy बाई डी एक्स बराबर कितना बैठा, -1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये बेटा डबल क्वेश्चन हो गए, यहाँ पे आप चुपचाप माइनस बना लो, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन गलत भाई। अब सुने, मैं अगले क्वेश्चन की डिस्कस करूँगा, देखना दिमाग लगाना। अरे पता है क्वेश्चन मैं कहाँ से पकड़ में आ गया, इसका यूज नहीं हुआ ना यार, इसलिए मुझे शंका हुई कि क्वेश्चन ये मिस्टेक है कुछ। देखो यहाँ माइनस है, अब सुनना, अब मैं क्वेश्चन सीध, अरे समझ गया यार, समझ लो क्वेश्चन और हो गया यार। हाँ ये माइनस है यहाँ पे, तो ये माइनस है, ये माइनस है, सुनिए तो ये माइनस होगा, खोपड़ी लगाना भाई, ये इधर आया, अरे एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ये इधर आया, इधर आया वाई स्क्वायर एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर वाई। अब सुनिए इस पे कॉमन समझिएगा, एक्स माइनस का वाई एक्स प्लस का वाई, और इस पे क्या कॉमन है बेटा, इस पे कॉमन क्या है, एक्स वाई, वाई माइनस का एक्स बराबर 0। अब सुनिए यहाँ से एक्स वाई एक्स माइनस वाई कॉमन ले लूँगा, सुना भाई, एक्स माइनस वाई कॉमन लूँगा तो एक्स प्लस वाई माइनस का एक्स वाई बराबर 0। कर क्या रहो, क्वेश्चन कॉपी करो, अगली नंबरिंग ना आगे क्वेश्चन कॉपी करो, देखो नहीं। हाँ यहाँ पे माइनस है भाई, क्वेश्चन पे माइनस है, हाँ देखें इधर, देखें x माइनस वाई बराबर 0 या बोलो x प्लस वाई माइनस का एक्स वाई बराबर 0, ये x बराबर y, या सोचो या x प्लस वाई माइनस का एक्स वाई बराबर 0। देखो बेटा इसको अमान्य लिख देंगे, क्यों अमान्य लिख देंगे, x बराबर y रखने से ये संतुष्टि नहीं होगा, अरे x बराबर y रखने से समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा संतुष्ट, इसलिए अमान्य हो गया ये। अब इसको देखो, इसको हल कराइए जरा, यहाँ से y कॉमन तो फिर वही आ रहा है क्या, क्वेश्चन फिर वही बन रहा है क्या, सेम बन रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ही ये प्रूफ ही करने में कुछ मिस्टेक है फिर तो। ये x प्लस एक्स कॉमन होगा, देख लेते हैं, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, x ये इधर की तरफ ले जाइए, वाई एक्स वाई माइनस का एक्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स, वाई बराबर 1 माइनस का एक्स और माइनस का एक्स, या वाई बराबर माइनस का एक्स बटे 1 माइनस एक्स, करो डेरिवेटिव, डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी एक्स माइनस बाय। अब सुने इधर हर गुणे अंश का अवकलन x का 1 माइनस अंश गुणे हर का अवकलन 0 माइनस 1 बटे 1 माइनस एक्स का वर्ग dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये माइनस प्लस का x माइनस एक्स कट गया। हाँ भाई माइनस तो आ गया, लेकिन क्वेश्चन सिद्ध करने में सुधारना पड़ेगा भाई। यहाँ पे माइनस है, इसको सुधारिएगा। तो कल हम लोग अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे, ठीक है भाई। 5 मिनट का समय दीजिए, अभी नहीं जाना किसी को।